हमेशा कहता हूँ कि ये 25-30 पत्रकार प्रवक्ता है पार्टियों के, इन्हीं को बुला करके स्टूडियो में जो मुर्गे की लड़ाई लड़ी जाती है 25-30 ही हैं। वो वही एक समय में किसी चैनल पे 6 से 7 जी न्यूज़ में, 7 से 8 न्यूज़ 24 में, 5 से 6 जी में, 4 से 5 आज तक, मतलब यही 25-30-40 चेहरे हैं जो घूमते रहते हैं। आप और कोई मैं पत्रकार हो, चाहे सोशल मीडिया पे चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया पे हो, उसका काम है जनता की भावनाओं को, जनता की बातों को सत्ता के सामने रखना। आखिरी सवाल है सर आपसे। सत्ता बिहार में नवंबर में चुनाव है और बिहार से मैं भी हूँ। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि सर बिहार में उतना नहीं दिखाई देते हैं, अब की बार चुनाव में दिखाई देंगे या नहीं, वो लोग गलत कह रहे हैं। 2015 के बिहार के विधानसभा चुनाव में 20 के मैं कोरोना पॉजिटिव था और जिस दिन मैं कोरोना नेगेटिव हुआ अगले दिन मैं बिहार पहुंच गया और पूरे कोरोना। नमस्कार, अभी हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन जी। आज के समय में देश में मीडिया की स्थिति क्या हो गई है ये किसी से छुपा नहीं है, लेकिन कुछ एक पत्रकार हमारे देश में ऐसे बचे हैं जो इतिहास के पन्नों में अपने नाम को दर्ज कर रहे हैं। तो सर सबसे पहला सवाल ये है सर कि आज के समय जो मीडिया की स्थिति हो गई है, कहीं भी लोग ग्राउंड पे फेस नहीं कर पा रहे हैं जब जाते हैं मीडिया वाले, लेकिन आप सर पूरे साल ग्राउंड पे ही काम करते हो, तो क्या सर डिफरेंस नजर आता है? देखिए, पहली बात तो मैं ये नहीं मानता कि आज के समय में मीडिया क्योंकि ये मीडिया या समय हमेशा से ऐसा ही रहा है। आज समय ऐसा हो गया हो, समय थोड़ा बहुत बदलाव होता रहता है। ये सोशल मीडिया अब आया तो सोशल मीडिया ने एक नैरेटिव ये सेट कर दिया कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ये बहुत चीज़ों को छुपाता है, बहुत चीज़ों को दबाता है, बहुत चीज़ों के लिए एक तरफा रहता है और हम जो कुछ दिखा रहे हैं वो एकदम रॉ है और यह है। और देखिए, शुरू में तो लोगों को अब लगा कि यार ये तो बात सही है, लेकिन धीरे धीरे अब सोशल मीडिया पर भी प्रामाणिकता की और ऑथेंटिसिटी की और उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो सोशल मीडिया की भी अब दांव पे लग गई। बात ये नहीं, बात कंटेंट का है। बात ये है कि आप कोई भी पत्रकार हो, चाहे सोशल मीडिया पे चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया पे हो, उसका काम है जनता की भावनाओं को, जनता की बातों को सत्ता के सामने रखना और सत्ता का भी जो फैसला है वो जनता के सामने रखना। एक पुल के तौर पर काम करना मीडिया का काम है, आप सुने, पुल के तौर पर। और ये पुल जो है पत्रकार बनाता है। अब 1 वे पुल बना रहा है कि 2 वे पुल बना रहा है, ये जनता सब समझती है, सबको जानती भी है। सब लोग अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि किसी जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि ये 25-30 पत्रकार प्रवक्ता है पार्टियों के, इन्हीं को बुला करके स्टूडियो में जो मुर्गे की लड़ाई लड़ी जाती है 25-30 ही हैं। वो वही एक समय में किसी चैनल पे 6 से 7 जी न्यूज़ में, 7 से 8 न्यूज़ 24 में, 5 से 6 जी में, 4 से 5 आज तक, मतलब यही 25-30-40 चेहरे हैं जो घूमते रहते हैं। और तो मैंने अब इनकी बातें और इनकी बहस जनता सुने, इसकी जगह मैंने इस मामले को रिवर्स कर दिया। मैंने जनता की बहस को नेताओं को सुनना है। अब नेता जनता की बहस सुनते हैं कि जनता क्या कह रही है इन मुद्दों पर, यही एक मैंने रिवर्स किया। सर अभी मौजूदा समय में दिल्ली में चुनाव होने वाला है और आप पूरा दिल्ली चुनाव को कवर भी कर रहे हैं, तो सर ये बताइए क्या स्थिति है और आपके विश्लेषण से कौन इस समय आगे चल रहा है दिल्ली के चुनाव में? देखिए, मेरा ये मानना है कि दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी और बीजेपी में टक्कर है और पिछले 2-3 चुनाव बीजेपी ने जैसे लड़े हैं उससे ज्यादा मजबूती से लड़ रही, वैसे अभी दोनों में टक्कर दिखाई देती है। अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी निश्चित तौर पर इस मामले में दिखाई दे रही है कि 10 साल बीत गए। तो कुछ सीटों का उनका नुकसान तो होगा और वो सीटों का अब वो 62 और 67 सीटें पाने नहीं जा रहे। पहली बात तो ये है, एक तो बेंचमार्क भी इतना ऊपर हो गया उनका। दूसरी बात यह है कि अब उनकी सीटें गिर रही हैं, गिरते 5 तारीख तक कहाँ तक आएंगी, 45 पे रुकेंगे कि 35 पे कि 32 पे। अभी चुनाव 1 हफ्ते है तो इसलिए मैं अभी ये कह पाने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर है कि 10 साल शासन में रहने की अपनी एंटी इनकम्बेंसी होती है। अरविंद केजरीवाल के लिए पिछले 2 चुनाव जितने आसान थे ये नहीं होगा।
सर आपसे एक और सवाल होगा कि जैसे हम जैसे लोग नए नए लोग अभी इस फील्ड में आए हैं, मीडिया के फील्ड में, आप हम जैसे लोगों को क्या सजेशन देंगे? आज के समय कोई भी एक कैमरा माइक उठा रहा है और यूट्यूब पे वीडियो पोस्ट कर दे रहा है जिसका कोई ऑथेंटिसिटी भी नहीं रह रहा, तो क्या क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए? और यही राय मैंने आपको पहले भी कहा कि आप कैमरा, ये अच्छी बात है, पहले लोग स्क्रीन पर आने के लिए चैनल में नौकरी पाओगे तभी तुम टीवी पे दिख सकते थे या स्क्रीन पे आ सकते थे। आज कोई भी फोन पे यूट्यूबर बन के आ सकता है, लेकिन लंबे दौड़ में वही टिकेगा जिसका कंटेंट सही हो, जनता तथ्यपरक हो, जनोन्मुखी हो, जनता की बातें हो, और पत्रकारिता के जो मूल आदर्श हैं शुरू से, उस पर जो काम करेगा वही लंबे समय तक टिकेगा। ये एक तरफा बातें, सनसनीखेज खबरें, ये कुछ दिन तक मामला चलेगा, लेकिन लंबे समय तक तो मुझे नहीं लगता। आप पहली बात तो आप दूसरे को देखना बंद कर दीजिए, आप खुद सोचिए कि आपको क्या करना है और क्या आप अच्छा कर सकते हैं, वो करना शुरू कीजिए, आपका अच्छा होने लगे। मेरा आखिरी सवाल है सर आपसे, बिहार में नवंबर में चुनाव है और बिहार से मैं भी हूँ। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि सर बिहार में उतना नहीं दिखाई देते हैं, अब की बार चुनाव में दिखाई देंगे या नहीं 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 नहीं, वो लोग गलत कह रहे हैं। 2015 के बिहार के विधानसभा चुनाव में, हाँ। 20 के, हाँ। मैं कोरोना पॉजिटिव था, और जिस दिन मैं कोरोना नेगेटिव हुआ अगले दिन मैं बिहार पहुंच गया, और पूरे कोरोना के टाइम में बिहार में ही था 45 दिनों तक। बिहार का कोई भी इलेक्शन, जब नीतीश कुमार ने बीजेपी को छोड़ा तब भी मैं 15 दिन वहां था, जब नीतीश कुमार फिर बीजेपी के साथ गए तब भी मैं 15 दिन था, और दिल्ली के चुनाव खत्म होने के बाद मैं बिहार के एक एक जिले अभी खुद जाऊंगा इसके बाद, हाँ। और फिर चुनाव के समय, यानी 2 बार, यानी 38 जिले हैं मेरे समझ से, हाँ। तो करीब करीब 76-80 3 महीने तक मैं बिहार में रहूंगा। सर बिहार की राजनीति पे भी एक लाइन बता ही दीजिए। बीच में खबर आ रही थी कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने वाले हैं, लालू यादव के साथ उनकी तस्वीर भी सामने आई, लेकिन उसके बाद ये मामला थोड़ा शांत हो। नहीं नहीं, अब नीतीश कुमार पलटी नहीं मारेंगे, मुझे नहीं लगता ऐसा। और बिहार की राजनीति नीतीश कुमार के चेहरे के इर्द गिर्द है। चुनाव तक बीजेपी उनको दबाने की कोशिश करेगी, और बीजेपी उनको स्क्वीज, जिसको रसगुल्ले में से रस निकालना होता है ना, वहां तक तो उसने कर दिया, अपने से आधे तक में। अब देखिए टिकटॉक के बंटवारे में क्या करती है। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो ये हमारे साथ थे राजीव रंजन सर। न्यूज़ 24 के माहौल क्या है आप ज़रूर देखते होंगे, हमने इनसे सवाल किया, जवाब इन्होंने दिया। आप देखते रहिए द ग्राउंड ट्रूथ को। बहुत बहुत धन्यवाद।